राधे हरि बोल। बोलिए महाप्रभु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय। चैतन्य आदि लीला में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कल बता रहे थे भगवान कि भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं। वह पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है, वह ब्रह्म दिव्य है। यानी जो भगवान हैं वो ही सब कुछ हैं। तो भक्त को अपना सब कुछ भगवान को ही मानना चाहिए, तभी उसको भक्त कहा जाता है। आगे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यानी जो नंद बाबा हैं उनके जो पुत्र हैं वो कृष्ण हैं। कृष्ण ही भगवान चैतन्य बनकर इस धरती पर फिर से अवतरित होकर अपनी लीला करते हैं। इस बार वो अकेले नहीं होते, उस रूप में जो है उनके साथ राधा रानी भी होती है। तो इसलिए उनको चैतन्य भगवान को जो है राधा रानी और भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी का दोनों का अवतार बताते हैं। आज बताया जा रहा है प्रभु जी के तीन पद दिव्य ज्ञान समझने के विषय कहलाते हैं। वही बहुविदित नहीं है कि जिसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पहचाना जाता है। वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है। न ही व्यापक रूप से ये भी ज्ञात है कि परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के केवल अंश विस्तार हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। भगवान चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्म, उनके अंश विस्तार के रूप में परमात्मा और चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न भगवान श्री कृष्ण के जो वर्णन है ये उन्हीं के ही अवतार हैं। आगे बता रहे हैं कि भक्तों ने कहा है कि भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है और ना ही अंतर हमें समझना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि भाई जो चैतन्य भगवान है वो अलग है और कृष्ण भगवान अलग हैं, ऐसा नहीं है। वो एक ही रूप है दोनों का। इस पे ज़्यादा इसमें बताया गया है। आगे बता रहे हैं कि मनुष्य को संगति का विशेष ध्यान रखना होगा कि वो किस तरह की संगति का संग करता है। अगर बताया गया कि उसकी अगर जो संगति है वो अगर साध संगत का जिस तरह से बताया कि अगर उस तरह से नहीं है तो वो ये सफलता नहीं पा सकता जिस सफलता के लिए इस मार्ग पर वो आए। इसमें मंत्रों का भी बताया गया है कि वो भजन का सहारा ले सकता है, वो मंत्रों का सहारा ले सकता है, वो शास्त्रों का सहारा ले सकता है, वो विग्रह की पूजा पाठ करने का सहारा ले सकता है। और इसमें बताया कि वो खाने पीने का भी अगर नियम अगर रखता है तो उस तरह से भी वो साथ ले सकता है। इस तरह से काफ़ी सारे इसमें बताए गए हैं। अगर वो इस तरह से इन सब चीज़ों का अगर साथ लेके चलता है और इनमें से कुछ का भी नियमों का अगर वो पालन ठीक से कर लेता है तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और वो किसी भी नियम का पालन नहीं करता है और वो फिर समझता है कि जीवन को ऐसे ही चला के चलते रहना है, तब उसको कोई सफलता हासिल नहीं होगी। आगे उसको बताया कि जिस तरह से भी वो इसमें जब आगे बढ़ता है अपने जीवन को इस भक्ति के मार्ग पर बिल्कुल निश्चिंत रूप से अगर वो आगे बढ़ाए तो वो प्रगति कर सकता है। इसमें आगे बता रहे हैं कि भगवान अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किस तरह निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए
और इस तरह भगवत धाम पहुँचना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं और उनके लिए वो ही लक्ष्य हैं, यानी भगवान को ही वो लक्ष्य माने और अपना सब कुछ उन्हें अर्पित करके चले। और इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ेगा नहीं या खाना नहीं खाएगा या वो सो नहीं रहा है या वो कोई व्यापार नहीं कर रहा है, किसी तरह का व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो कुछ भी करेगा सब कुछ भगवान जैसा ही होना चाहिए और भगवान ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए वह कभी कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं और उसकी सारी भौतिक सुरक्षा के साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे भक्त पूरी तरह से भगवान के संरक्षण पर निर्भर रहे। इस प्रकार वे अपने आप को भक्तों के मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध करते हैं। तो ये आज भगवान चैतन्य आदि लीला में जो बताया गया है कि पूरी तरह से वो भगवान के भाव में रहे और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि बोल।